Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. की नदियां बहती है किनारों से लगकर, अगर कटाव लग जाए तो चट्टानों को भी तोड़ देती है। इंसान को, इंसान की जिंदगी में अगर कोई बात चुप जाए तो जिंदगी को भी मोड़ देती है। जो नेता वोट मांगते हैं वो ऐसा कहते हैं कि मेरे को सेवा का मौका दो, मेरा का सेवा का मौका दो। पर ये लोग प्रोफेशनल बना दिया इस राजनीति को। देश आज मतलब इस राजनीति की प्रोफेशनलता में जकड़ा जा रहा है। आज नेता भी उसी बिजनेस से जुड़ा हुआ है, बाप भी उस राजनीतिक बिजनेस से जुड़ा हुआ है, बेटा भी उस राजनीतिक बिजनेस से जुड़ा हुआ है, और पूरा घर उनका ये पता नहीं चलेगा कि इनका घर में करोड़ों, 500 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़ का हसामी हो जाता है, पर उनका ये पता नहीं चलेगा कौन से खेत में खेती करी थी, कोई फैक्ट्री थी, कोई कारखाना था, कहाँ से पैसा आया इतना बड़ा। सच बात यह है कि यहाँ एक ही आदमी को बार बार रिपीट करके आज हर नवयुवा ये चाहता है कि बदलती राजनीति होनी चाहिए, कोई नवयुवक आना चाहिए जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो। आज जैसे सचिन पायलट जी है, अब वो युवाओं की दिलों की धड़कन है इस राजस्थान की, फिर भी उसका गला घोट दिया गया है। हमारे साथ आज ऐसे भामाशाह हैं, समाज सेवी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब तबके के बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाते हैं और शादी की उम्र होने के बाद में उनकी शादी करवाते हैं। हम उनसे बात करेंगे। प्रहलाद जी, किस तरीके का रूपरेखा है, कैसे दिमाग में आया कि बच्चों को एजुकेशन और शादी की उम्र के बाद में शादी? सबसे पहले तो ये है कि मैं एक गरीब बाप का बेटा हूँ। गरीब बाप का बेटा होने के बाद में हम 8 बहन भाई थे, और 8 बहन भाई होने के बाद में मेरे घर की परिस्थितियों को देखते हुए मैं गुजरात को मेरी कर्म भूमि बनाया, और गुजरात में कर्म भूमि बनाया तो उससे थोड़ा-थोड़ा ऐसा वहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिला कि गुजरात में बहुत सारे लोग वहाँ पे पॉजिटिविटी से लोग जीते हैं और कमाते हैं, उसमें कुछ पैसा ऐसे जगह पे खर्च करते हैं जिससे हमारा समाज, हमारे लोग, गरीब तबके के लोग सुधरे। और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जैसे मुझे ऐसा लगा कि नदियाँ बहती है किनारों से लगकर, अगर कटाव लग जाए तो चट्टानों को भी तोड़ देती है। इंसान को, इंसान की ज़िंदगी में अगर कोई बात चुभ जाए तो ज़िंदगी को भी मोड़ देती है। इसी प्रकार से मेरे एक कुछ बात चुभ गई, जो मैंने मेरे दुःख और दर्द को देख कर के जब मुझे लगा कि शायद मेरी तरह से बहुत लोग पीड़ित हैं मेरी मिट्टी में, और क्यों नहीं मैं उनके साथ में काम करूँ। मेरा कमाया हुआ धन से मैं गलत उसका व्यय नहीं करके और उसको सही जगह पे लगाऊँ, अगर कुदरत मुझे देती है तो। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं लोगों से काम कर रहा हूँ, और मुझे भगवान ने सफलता भी दी है। अभी-अभी अगर आपको बताऊँ तो यहाँ हमारे रामगढ़ तहसील के अंदर नापा का बास गाँव है। वो नापा का बास के अंदर एक लड़की थी, जो मैं रामगढ़ में एक बार क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे, उनके पास गया था, और वहाँ जाने के बाद में उसने बताया कि अंकल जी मेरा बाप मर गया है, मेरे भाई-वाई है नहीं, मैं मेरी माँ की अकेली बेटी हूँ, माँ बीमार रहती है। अगर आप थोड़ी-सी मेरी मदद करेंगे तो मैं टीचर बन जाऊँगी। तो मैंने तो क्या परमपिता परमेश्वर की कृपा से जो प्रसाद था उनका, और मैंने उनको दिया। आज वो धौलपुर के अंदर टीचर बन गई है और वहाँ नौकरी करती है। रोज़ सुबह शाम अंकल कह के मुझे फ़ोन करती है, तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है। ऐसे कई बच्चों को मैंने पढ़ाने-लिखाने से लेकर कई बच्चों की के साथ मैंने कंधा देने की कोशिश करी। एक बेटी तो मेरी एक्सपायर हो गई, नहीं तो वो भी आज टीचर होती, जो यहाँ तलाव गाँव की राणा जाति होती है, उनकी बेटी थी वो। और कई 4-5 छोरे मेरे और भी हैं जो जॉब कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है। अगर आप मैं पूछूं कि वो अगर संख्या कितनी होगी, अगर आप बता सके तो? मैं देखो, सही बात ये है कि पहले 2008 से या 7 से एक रामलपुरा गाँव के अंदर एक बड़ा एक बोरवेल में बच्चा गिर गया था, और वो जब बच्चा गिर गया था उसी समय से मैं पब्लिक में आया था, और उसी समय से मैं लोगों को जानने लगा था, यहाँ की परिस्थितियों से वाकिफ़ हुआ था। तो उसके बाद में मैंने कई गरीब लोगों की पेंशनें बाँधी, कई गरीब लोगों को पेंशनें दी, कई लोगों को पढ़ाया-लिखाया, उनमें से कई लोगों को छात्रवृत्तियाँ दी और उनको पढ़ा-लिखा करके आगे। बाद में 2013 मैंने इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ने में मैं निर्दलीय इलेक्शन लड़ा था, उसमें मैं हार गया था। अब मेरी मजबूरी क्या है कि मेरे घर में 8 बहन-भाइयों में एक ही कमाने वाला हूँ, और वो भी परदेश कमाता हूँ। तो मेरे पास कोई, मैं एक खुददार टाइप आदमी हूँ। मैं कभी भी मतलब मेरा कमाया हुआ धन पे ही भरोसा करता हूँ। मेरा यहाँ पे कोई गरीबों को ब्याज में नहीं देता हूँ, किसी गरीब की ज़मीन नहीं खरीदता हूँ। जो पैसा मेरे पास था, जो कमाता हूँ वो लगाता हूँ। फिर कुछ समय में मेरे पास में पैसे बीत गए थे। जब मैं 5-7 करोड़ रुपए यहाँ खर्च कर चुका था तो मेरे पास पैसे खत्म हो गए। फिर मैं दोबारा से खड़ा हुआ, फिर मैं दोबारा से धंधा-पानी डेवलप किया, और धंधा-वंधा डेवलप करने के बाद में फिर पैसे थोड़ा बहुत मेरे पास आया। फिर मैं जब भी आता हूँ, जब भी कुछ न कुछ लगाता रहता हूँ। अभी भी जैसे 26 जनवरी थी, गणतंत्र दिवस था, उस मौके पे जितने भी गरीब बच्चे थे,
उनको 3-4 लाख रुपए की बुकें छपवा करके दी ताकि बच्चों को तकलीफ नहीं पड़े पढ़ाई लिखाई के लिए। और जहाँ जहाँ ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे को अपने छात्रवृत्ति दे दे, इस बच्चे को ऐसा कर दे, इस बच्चे को वैसा कर दे। कई लड़कियों की मैंने शादी करी। अभी एक कल्याणपुरा गांव था, उसका बाप बहुत गरीब था, वहाँ परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी। उस तत्कालीन जब एसएचओ बनवारी लाल मीणा जी थे, उन्होंने बोला यार प्रहलाद जी इसकी शादी के लिए पैसे दे, तो मैंने 1 लाख रुपए वहाँ जाके दे के आया। इधर हमारे रामपुरा की तरफ एक गांव है, वहाँ पे भी तेल का दिन हो गया था और वहाँ कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, तो मैंने खुद जा करके वहाँ सब रसोई वसोई ये थे मांडा वांडा सब व्यवस्थाएं करा करके शादी करा के आया। तो ये सब थोड़ा थोड़ा जितना मेरे पास में संचय होता है उसको मैं लगाता रहता हूँ। आपने कहा कि मैं चुनाव भी लड़ा था पहले, हार गए थे भले ही, जी। लेकिन पॉलिटिक्स कितनी चेंज हुई है? क्या होना चाहिए पॉलिटिक्स में? समाज सेवा के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, काम के नाम पे वोट मांगे जाते हैं। एक्चुअल आपके हिसाब से क्या होना चाहिए राजनीति सर मेरा तो यही मोटिव है कि जब मैं अगर समाज सेवा करना चाहता हूँ और आज की जो परिस्थिति है, जो नेता वोट मांगते हैं वो ऐसा कहते हैं कि मेरे को सेवा का मौका दो, मेरा का सेवा का मौका दो। पर ये लोग प्रोफेशनल बना दिया इस राजनीति को और देश आज मतलब इस राजनीति की प्रोफेशनलता में जकड़ा जा रहा है। और आज ऐसा हो गया कि कोई गरीब आदमी का बेटा अगर अच्छा है, कुछ कर सकता है, तो उसका नंबर नहीं आएगा। जो बहुत बड़ा पैसे वाला है वही इस देश में इस मिट्टी में इलेक्शन लड़ सकता है। जबकि देश का जो अभी तो गणतंत्र दिवस गया था, देश का संविधान बना था, वो इस बात को ध्यान में रख के नहीं बना था कि कोई पैसे वाला इलेक्शन लड़े। इलेक्शन कोई भी आदमी लड़ सकता है, गरीब आदमी भी लड़ सकता है, पब्लिक को, लोगों को न्याय दे सकता है, न्याय दिला सकता है। मगर अभी ऐसा नहीं होते जा रहा है। दिन प्रतिदिन जितना बड़ा पैसे वाला होगा, उतना ज्यादा ताकतवर होगा, वही इलेक्शन लड़ पाएगा और वो उस पैसे को लगा करके फिर पैसे से पैसे कमाता है। ये बड़ा दुख की बात है। और अभी सच कहूं तो मैं यही कहूंगा कि आप यहाँ के लोग हैं ना, जो ऐसा समझ लेते हैं कि हमने सत्ता गलत आदमी के हाथ में दे दी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे आदमी को इकट्ठा होकर के ताकत दिखानी चाहिए और इस प्रथा को बंद करनी चाहिए। जो सेवा के नाम से अगर वोट लिया है तो सेवा ही करना चाहिए और उसको पाइप पाइप का हिसाब पब्लिक के अंदर देना चाहिए, उसको जो मिलता है। और अपना पेट भरने के लिए और अपने बच्चे पालने के लिए बिजनेस करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, धंधा करना चाहिए, मजदूरी करनी चाहिए। आज ऐसा नहीं है। आज नेता भी उसी बिजनेस से जुड़ा हुआ है, बाप भी उस राजनीतिक बिजनेस से जुड़ा हुआ है, बेटा भी उस राजनीतिक बिजनेस से जुड़ा हुआ है और पूरा घर उनका ये पता नहीं चलेगा कि इनका घर में करोड़ों, 500 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़ का असामी हो जाता है, पर उनका ये पता नहीं चलेगा कौन से खेत में खेती करी थी, कोई फैक्ट्री थी, कोई कारखाना था, कहाँ से पैसा आया इतना बड़ा, वो कोई हिसाब नहीं मांगता। लोग परिवारवाद खत्म होना चाहिए। परिवारवाद खत्म होना चाहिए, बदलती राजनीति होनी चाहिए, हर आदमी को मौका मिलना चाहिए, हर आदमी को अपनी प्रेजेंटेशन देख करके जनता की सेवा करने का, उनमें से हमें चुनना चाहिए कि कौन सा बढ़िया था, कौन सा आइटम बढ़िया था, कौन सी चीज बढ़िया। दुकान पे भी हम परचेजिंग करने जाते हैं, जब 70 साड़ी पटकते हैं तो एक साड़ी खरीदते हैं। चलिए, आपने ये कहा कि भाई बदलनी चाहिए, जी जी ठीक जी है। जी। लेकिन जब भी नेता चुनाव मंच पे आते हैं या ऐसा लगता है कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो बातें तो बड़ी बड़ी होती है। मैं सिर्फ अभी आपसे एक और सवाल पूछूंगा। नेशनल लीडर की अगर मैं बात करूं तो कौन प्रभाव करता है, और अगर राज्य की बात करूं तो कौन प्रभावित करता है राजस्थान में? देखो, देश की राजनीति के लिए तो कोई कुछ भी बोले, कुछ भी नहीं माने। मैं तो गुजरात से जुड़ा हुआ हूँ, गुजरात मेरी कर्म भूमि है। और आज देश को जो प्रधानमंत्री मिला है, वो प्रधानमंत्री किसी परिवार से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके कोई लड़का नहीं है, उसके कोई बच्चे नहीं है, उसके भाई है वो भी दूर है उससे। आपने खूब देखा होगा, अभी उनकी माताजी का देहांत हुआ था। वो आदमी ये देश को और नौजवानों की प्रेरणा स्रोत आदमी है कि उसका कोई घर नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई बंगला नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, वो देश के लिए जी रहे हैं। और हम नौजवानों को, हम सब लोगों को देश में एक आइडल मानना चाहिए। मैं तो उसका एक एकलव्य शिष्य की तरह हूँ। ठीक है, वो बहुत बड़े आदमी, मैं उनसे नहीं मिल सकता हूँ, मगर उनके जितने विचार है ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं भी राजनीतिक या कहीं से भी मेरे पास कहीं से भी पैसे आवे तो मैं पब्लिक में लगाऊं। मेरा पर्सनल कुछ नहीं करूं, मैं गरीबों की जमीन नहीं खरीदूं, बड़ा मकान में रहना नहीं चाहूं। ऐसे ये हमारे लिए, नौजवानों के लिए और देश की जनता के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी आज की तारीख में प्रेरणा स्रोत है। आपने युवाओं की बात की, राजस्थान में क्या लगता है युवाओं को भविष्य? राजस्थान में तो युवाओं का गला घोट दिया जाता है, अगर सच कहूं तो मैं। और आप कई उससे देख रहे हो कि मैंने बहुत पहले से इस इलेक्शन को देख रहा हूं, राजनीतिक को देख रहा हूं। सच बात यह है
कि यहाँ एक ही आदमी को बार बार रिपीट करके आज हर नवयुवा ये चाहता है कि बदलती राजनीति होनी चाहिए, कोई नवयुवक आना चाहिए जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो, जिसको देश के बारे में पता हो, जिसको देश में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में पता हो। आज जैसे सचिन पायलट जी हैं, अब वो युवाओं की दिलों की धड़कन है इस राजस्थान की, फिर भी उसका गला घोट दिया गया है। तो ये कहीं न कहीं दुःख की बात है। ऐसा होता रहेगा तो मैं तो अगर सच कहूँ तो यही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी किसी दिन म्यूजियम में मिलेगी। आपको कांग्रेस पार्टी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको जीता जागता उदाहरण चाहिए तो दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी रही है। आज दिल्ली के अंदर आपको ये भी पता नहीं होगा कि वहाँ दिल्ली की प्रमुख कौन है, दिल्ली का कांग्रेस का पीसीसी कौन है, वो उसका अध्यक्ष कौन है, ये भी पता। यूपी में जाकर के देखो, दिग्विजय सिंह के बाद में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में सुपड़ा साहब है, वहाँ कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। बिहार में कोई लेना देना नहीं है, महाराष्ट्र में कोई लेना देना नहीं है। अभी दो तीन प्रदेशों में ये थोड़ी उठापटक चल रही है, ये भी धीरे धीरे इसी प्रकार से रहा तो खत्म हो जाएगी और एक दिन ऐसा लगेगा कि एक जमाने में कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। एक ज़माने में कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। इन्होंने कुछ बातें रखी हैं, युवाओं को मौका मिलना चाहिए पॉलिटिक्स में, उसके बाद ही जो जनता है उनके काम होंगे, उनकी भावनाओं से जुड़ जाएगा। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।